तो वही उत्तराखंड का इगास पर्व पहाड़ की संस्कृति का परिचायक है। बूढ़ी दीपावली के नाम से प्रसिद्ध ये पर्व सभी उत्तराखंडियों के लिए गर्व से भरा हुआ है। इगास की महत्ता को बढ़ाने के लिए बीजेपी ने इसको लेकर राजकीय अवकाश घोषित भी किया था। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए इस खास रिपोर्ट। पहाड़ी लोक गायन और थिरकते पैर इगास पर्व की महत्वता को दर्शाती है। बूढ़ी दीपावली के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व में उत्तराखंड की संस्कृति और पारंपरिक वेशभूषा साफ दिखती है। अपनी परंपरा को संरक्षित बनाए रखने को लेकर के उत्तराखंड सरकार एक्टिव है। देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में इगास पर्व को लेकर आयोजित भव्य कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी समेत कई कैबिनेट मंत्री ने शिरकत की। जैसे ही इगास पर्व के समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई, वैसे ही पहाड़ी लोक गीतों और वादन की धुनों ने समा बांध दिया। राजनेता ही नहीं बल्कि हर उत्तराखंडी इस पर्व को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। भव्य कार्यक्रम में लोक गायकों के पहाड़ी गीतों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पहाड़ी पर्व के उत्साह को लेकर राज्य सरकार ने इगास पर राजकीय अवकाश घोषित किया। सीएम धामी समेत बीजेपी के गणमान्य लोग ने बूढ़ी दीपावली को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। ये हमारा लोक पर्व है और लोक संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे आने वाली पीढ़ी हमारी अपनी लोक संस्कृति से, हमारे यहाँ की संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़ी रहे, जिससे कि उनके हमेशा ध्यान में आए कि हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या मनाया जाता रहा है, किस प्रकार की हमारी संस्कृति रही है, किस प्रकार का हमारा परिवेश रहा है। तो इसलिए ऐसे त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हमने इसमें राजकीय अवकाश घोषित किया है, जिससे कि हमारे बच्चे इस त्योहार को मनाएं और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। तो लोगों को आकर्षित करने का एक तरीका होता है कि ताकि इसके इगास के और भगवान के महत्व को समझें। तो इस राजकीय अवकाश के घोषित होने से इसके महत्व को नौजवान भी समझ रहे हैं। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पे आए। ये जो इगास का पर्व है, ये सिर्फ एक त्योहार मनाने के लिए नहीं है, किसी परंपरा को याद करने तक के लिए भी नहीं है, ये उससे आगे का है। इस उत्तराखंड को बनाने का जो सार्थकता है, उसके लिए एक अभियान की शुरुआत है। हम लोग इगास मनाएं, अपने गांव की ओर जाएं, गांव को आबाद करें। इससे पूरे उत्तराखंड की सारी समस्याओं का समापन होना है। देहरादून में जहां सीएम धामी, राज्यपाल, राज्यसभा सांसद समेत कई नेता ने शिरकत की और इगास पर्व के आयोजित कार्यक्रम का लुत्फ उठाया, तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी ऐतिहासिक बूढ़ी दीपावली की धूम देखने को मिली। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और लोक कलाकारों के साथ पहाड़ी सुरों में जमकर थिरके। इस अवसर पर भैलो और पारंपरिक नृत्य में लोग झूमे और पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाया गया। वहीं लोक सांस्कृतिक इगास पर्व मनाने की मुहिम छेड़ने के साथ राज्य सरकार के इगास पर्व पर अवकाश घोषित करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति के संरक्षण सर्वधन के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इगास पूरे प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है।
आज हमारे प्रवासी भाई बहन जो बाहर अपने बम्बई, दिल्ली, अन्य प्रदेशों में रहते हैं, वो भी विकास में आने के लिए अपने गांव आ रहे हैं। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी संस्कृति के संवर्धन के लिए इगास को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पहली बार उत्तराखंड का कोई महापर्व को महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अवकाश घोषित किया और हमारे मसूरी के सभी लोगों ने मिलकर इस पर्व को महापर्व मनाने के लिए एक योजना तैयार की और आज आपके सामने है वो। इस कार्यक्रम में आपको भी थोड़ी देर बाद भैलू भी खेलते हुए देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे जो पारंपरिक पकवान है वो बनाए जा रहे हैं। एक प्रयास है कि उत्तराखंड के लिए जो शुरुआत पहले होनी चाहिए थी वो अब हुई है। इसको हम और आगे लेके जाएंगे। उत्तराखंड की संस्कृति को, कला को, यहाँ के रोजगार को अब लगता है कि और बढ़ावा मिले। पहाड़ी सभ्यता का पहचान इगास पर्व पर सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति को बचाना और उससे युवा पीढ़ी को रूबरू कराना है। TV 100 के लिए देहरादून से मदन और मसूरी से नीरज की रिपोर्ट।